Hello guys, how are you? Welcome back on my channel Education Hub Easy Way. So guys, today I am talk about chapter number 2 of biology class 12th. हम बात करेंगे गाइस यहाँ पर पार्ट 5 की। हम ऑलरेडी पार्ट 4 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 4 वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से इस वीडियो का लिंक लेकर देख सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे जहाँ पर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब है कि जो प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन पर जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है वो किन एजेंट के थ्रू होती है या कौन से एजेंट पॉलिनेशन करवाते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, प्लांट्स यूज टू एबायोटिक और वन बायोटिक एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। प्लांट पॉलिनेशन अचीव करने के लिए दो टाइप के एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। एक तो होता है एबायोटिक। एबायोटिक भी टू टाइप के होते हैं, विंड और वाटर। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। बायोटिक में आपके एनिमल्स आ जाते हैं, सभी तरीके के एनिमल्स, इंसेक्ट्स। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। जहाँ तक जो प्लांट है वो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स, यानी बहुत ही कम जो प्लांट्स होते हैं वो एबायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर्स इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन्स है जब स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आता है तो ऐसा बहुत ही कम चांस होता है अगर पॉलिनेशन वाटर और विंड के थ्रू हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो पॉलिनेशन है, जो पोलन स्टिग्मा से कांटेक्ट में आएंगे तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये एंथर है और एंथर से क्या होंगे, जो पोलन निकलेंगे और वो किसके ऊपर लैंड करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ से कोई पोलन निकला, ये पोलन है और वो पोलन है वो क्या है, विंड के थ्रू कभी इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, यानी वो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। तो पोलन जो एंथर से निकला हुआ है वो स्टिग्मा पर लैंड नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि विंड या वाटर से जो पॉलिनेशन हो पाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो पॉलिनेशन जो होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं विंड और वाटर का, वो बहुत ही कम केसेस में पॉलिनेशन कराते हैं। टू compensate for this uncertainties and associate loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to number of ovules available for pollination। तो क्या होता है कि मतलब इस जैसे कि विंड या वाटर से जो पॉलन है वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, यानी वेस्ट। इस तरीके से क्या होता है, इन दोनों के थ्रू जो पॉलन है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होते हैं, इधर उधर यानी अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं बजाय स्टिग्मा पे लैंड करना। तो इसलिए जो फ्लावर हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पोलन को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि क्या हो सके, वहाँ पे पॉलिनेशंस की प्रोसेस आसानी से हो सके या पॉलिनेशन प्रोसेस हो पाए। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग्स्ट एबायोटिक पॉलिनेशंस। तो पॉलिनेशन है अगर एबायोटिक के थ्रू हो रहा है तो वो विंड के थ्रू ही होगा, यानी कि विंड जो है वो एबायोटिक पॉलिनेशन कराती है। विंड पॉलिनेशंस आल्सो रिक्वायर दैट द पोलेन्स ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्ट इन विंड करेंट। तो कहने का मतलब है जब विंड पॉलिनेशन होता है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, यानी लाइट वेट होने चाहिए, और नॉन स्टिकी होना चाहिए, यानी कहीं पर वो चिपकने नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर क्या होगा, जो विंड है वो पॉलन को ट्रांसफ़र करा पाएगी। दे ऑफ्टेन पोसेस वेल एक्सपोर्ड स्टेमन्स so that the pollens are easily dispersed into wind currents
and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains। तो कहने का मतलब है गाइस कि जहाँ पर जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर जो स्टेमन्स है वो कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, मतलब यानी वो खुला हुआ होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा वहाँ पे जो पोलन है वो आसानी से डिस्पर्सन यानी इधर उधर फैलेंगे और जो विंड है वो क्या करेगी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगी। और जो स्टिग्मा है जो जहाँ पर क्या होंगे, जो पोलन है वो लैंड करेंगे तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, यानी उसमें फैदर जैसा होना चाहिए, पंख जैसा होना चाहिए, जिससे कि क्या करे, जो एयरबॉर्न से जब पोलन वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो इजीली इसको ट्रैप कर सके, पकड़ सके। विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स ऑफ्टेन हैव a single ovule in each ovary and numerous flower packed into a inflorescence। A familiar example is the corn। तो कहने का मतलब है कि जो विंड पॉलिनेशंस फ्लावर्स होते हैं, यानी ऐसे फ्लावर जो जिसमें विंड पॉलिनेशंस होता है, उसमें क्या होता है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, सिंगल ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है, और वहाँ पे बहुत सारे जो फ्लावर है वो एक साथ कैसे होते हैं, गुच्छे में होते हैं, पैक्ड होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न यानी मक्का। मक्का आपने आसानी से देखा होगा या उसका नाम आपने सुना ही होगा। द tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains। यानी टैसल्स होते हैं, इसमें टैसल्स क्या होता है, टैसल्स कुछ नहीं है, टैसल्स क्या होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल ही होते हैं, जो क्या करते हैं, एक विंड को एक आसानी से वो क्या कर लेते हैं, विंड से जो आने वाले जो पोलन ग्रेन्स है उसको वो ट्रैप कर लेते हैं, यानी पकड़ लेते हैं। टैसल्स के कारण वो विंड से आने वाले पोलन ग्रेन्स को आसानी से ट्रैप कर पाएंगे। विंड पॉलिनेशंस इज क्यूट कॉमन्स इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशंस ग्रासेस में आसानी से देखने के लिए मिलता है, ग्रासेस में ज़्यादातर होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्यूट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा। तो पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम ही होता है फ्लावरिंग प्लांट में, ये काफ़ी लिमिटेड है। 30 जेनेरा ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। मोस्टली इसमें क्या आएगा, मोनोकोटिलेडन्स आएगा। मोनोकोटिलेडन्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे सीड जिनमें वन कोटिलेडन होता है। वन कोटिलेडन आप आगे इसको समझोगे कोटिलेडन क्या होता है, वैसे आपने +1 क्लास फर्स्ट ईयर क्लास में इसको पढ़ा है अच्छे से। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete among the lower plants groups such as algae, bryophyta, pteridophyta। तो कहने का मतलब है कि आपने यहाँ पर सुना होगा कि रेगुलर वाटर पॉलिनेशंस होता है, किस में होता है, या जो मेल गैमेट है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, वाटर पॉलिनेशन के थ्रू। ऐसा किस में होता है, लोअर प्लांट्स में होता है, जो इसमें आपके एल्गी और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी में हमेशा वाटर पॉलिनेशन ही होता है, यानी जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट के पास वाटर पॉलिनेशन के थ्रू ही पहुंचेगा। इट इज़ बिलीव्ड particularly for some bryophyta and pteridophytes that their distribution is limited। तो आपने ये सुना ही होगा, या फिर बता देते हैं कि जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसकी जो स्पीसीज़ है बहुत ही कम होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि या कह सकते हैं कि सभी जगह नहीं मिलेगी आसानी से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए क्या होता है, वाटर की ज़रूरत होती है जो ट्रांसपोर्ट करा पाए मेल गैमेट को। तो जहाँ वाटर मिलेगा वहाँ पर आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गी आपको आसानी से मिल पाएगी। तो जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट के पास वाटर के थ्रू पहुँचेगा, तभी वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स आर, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें वाटर पॉलिनेशन होता है। वो कौन सा है आपका, वेलिस्नेरिया, हाइड्रा, जो क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मैरीन वाटर में, मैरीन वाटर जो सी का वाटर होता है, जो कह सकते हैं नमकीन जो पानी होता है, जिसमें आपकी सी ग्रासेस आ जाती हैं। और जोस्टेरा
ये प्लांट्स हैं, ये क्या होते हैं जो मैरीन वाटर में देखने के लिए मिलेंगे। नॉट ऑल एक्यूट प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। सब ज़रूरी नहीं है कि सभी जो प्लांट्स वाटर एक्यूटिक प्लांट, एक्यूटिक यानी जो वाटर में ग्रो करने वाले जो प्लांट है वो वाटर पॉलिनेशन ही कराएं। इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्यूटिक प्लांट्स, कुछ जो मेजोरिटी एक्यूटिक प्लांट्स होते हैं जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये क्या कराते हैं, इनके जो फ्लावर है वो क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं अबव द लेवल ऑफ वाटर, यानी वाटर की जो सरफेस है उससे वो ऊपर निकल के आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, वाटर है, यहाँ पे ये वाटर है, तो जो फ्लावर है वो कहाँ पर आ जाएगा, इससे ऊपर यहाँ पर निकल के फ्लावर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, यानी ये वाटर से ऊपर निकल के आ जाते हैं। एंड आर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, और पॉलिनेशन इसमें किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसे कि लैंड प्लांट्स में होता है। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रिच द सरफेस ऑफ वाटर वाई द लॉन्ग स्टॉल्क एंड फीमेल फ्लावर्स और पॉलिन्स ग्रेन्स आर रिलीज ऑन टू द। तो कहने का यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से जो वेलिसनेरिया जो फ्लावर होता है उसमें जो उसका जो फीमेल फ्लावर होता है वो क्या करता है, यानी सरफेस एरिया पे पहुंच जाता है, वाटर की सरफेस एरिया पे, किसके थ्रू, लॉन्ग स्टल के थ्रू पहुंच जाता है। वहाँ पर जो फीमेल फ्लावर है, सॉरी मेल फ्लावर है, वो क्या करता है, पोलन ग्रेन को रिलीज़ करेगा, यानी सरफेस पर ही रिलीज़ कर देगा, वाटर के सरफेस पर, और वो फीमेल फ्लावर के पास पहुँच जाएगा। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स। तो ये क्या होता है, ये पैसिवली करंट होता है। पैसिवली करंट का मतलब है कि जिधर वाटर फ्लो करेगा उधर ही जो मेल गैमीट है या मेल जो फ्लावर है वो क्या करेगा, जाएगा, जिधर वाटर फ्लो करेगा उधर ही। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो आसानी से फीमेल जो फ्लावर होते हैं उसके स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन है वो आसानी से लैंड कर जाता है। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमरीड इन वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द फ्लावर। तो कुछ फीमेल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर ही क्या रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। सबमरीन का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर रहना, डूबे हुए रहना। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स है, जो मेल फ्लावर है वो क्या करेगा, अपना पॉलन ग्रेन्स को जो एंथर के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स है वाटर के अंदर ही रिलीज़ हो जाते हैं, वाटर के अंदर रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचकर वहाँ पर क्या कर देते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है, वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ द रिच स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। तो इसी तरीके से और भी प्लांट्स होते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे जिनका रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसिवली वाटर के अंदर ही वो क्या करते रहते हैं, बहते रहते हैं, यानी जिधर वाटर की फ्लो होगा वो वाटर के साथ ही फ्लो करते रहेंगे। और क्या होगा, वहाँ पर जो स्टिग्मा है, यानी जो एंथर है, एंथर से पॉलिन निकलेंगे, पॉलिन ग्रेन्स निकलेंगे और स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं जाकर एंथर और स्टिग्मा मिल जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्ट फ्रॉम बीटिंग बाय म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके पोलन ग्रेन क्या है, प्रोटेक्ट होते हैं, किससे, म्यूसिलेजिन कवरिंग से, यानी जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है जो क्या है, वाटर के थ्रू गीले नहीं हो पाते हैं। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें पॉलिनेशन वाटर और विंड के थ्रू होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, कलरफुल होने का मतलब ये है कि जो फ्लावर्स है वो कलरफुल होते हैं, वो पॉलिनेशन करने के लिए जो पॉलिनेशन एजेंट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या होते हैं, वो कलरफुल होते हैं, यानी कलरफुल फ्लावर होंगे
तो जो एजेंट है वो फ्लावर की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और नेक्टर भी तभी प्रोड्यूस होता है कि उसकी जो खुशबू से क्या होते हैं, जो एजेंट है वो फ्लावर के पास तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, यानी जिसमें विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं, तो ऐसे फ्लावर ना तो कलरफुल होते हैं और ना ही उनमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है। ऐसा मतलब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न सीधी सी बात ये है कि वहाँ पर वाटर और विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो वहाँ कलरफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो विंड है वो फ्लावर के कलर के थ्रू नहीं जाएगी। जो विंड है वो जब हवा चलेगी तो वो सभी जगह चलेगी। ऐसे ही वाटर है, अगर वाटर फ्लो करेगा तो वहाँ पर कलर और नेक्टर से कोई मतलब नहीं रह जाता। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज a range of animals as pollinating agents। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो पॉलिनेशन कराने के लिए क्या होते हैं, एनिमल्स का यूज़, या कह सकते हैं कि एनिमल्स एजेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है वहाँ पर पॉलिनेशन होता है। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल एजेंट होते हैं? वी होती है, बटरफ्लाई, फ्लाइज, वेटल्स, वेव्स, एंट, मॉथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड बैट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। ये सारे क्या हैं कि एक पॉलिनेटिंग यानी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जो क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। पॉलिनेशन एजेंट है जिसमें मोस्ट जो कॉमन है वो क्या आ जाती है, बैट आ जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अमोंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली वी आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। इसमें क्या है, जो वीज है, वीज डोमिनेंटिक बायोटिक एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के थ्रू। इवन लार्ज एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेम्यूर, आर्बोरियल, ट्री डेवलिंग, रोडेंट और इवन रेप्टाइल्स। यानी कहने का मतलब है कुछ लार्ज एनिमल्स भी होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, जिसमें प्राइमेट्स आ जाते हैं, रोडेंट आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स में जिको, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीसीज। तो ये भी एक तरीके से पॉलिनेटर्स होते हैं जो क्या कराते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस कराते हैं। ऑफ्टन फ्लावर of animals pollinated plants are specially adapted for a particular species of animal। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज है उनको क्या कराती है, पॉलिनेशन कराती है उसमें। या कह सकते हैं कि कुछ फ्लावर अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू ही वहाँ पर पॉलिनेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टर्स। तो ज़्यादातर जो पॉलिनेशंस होता है फ्लावरिंग प्लांट में वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। और ये ऐसे फ्लावर जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगरेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, नेक्टर कंटेन होता है, यानी नेक्टर भरा हुआ होता है। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them कॉन्स्पिसेस। जब फ्लावर क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ग्रुप में कलेक्ट हो जाते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, एक अट्रैक्टिव हो जाते हैं और वो आसानी से दिखाई देते हैं। एनिमल्स आर अट्रैक्ट टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेगरेंस। तो एनिमल्स जो हैं फ्लावर की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, वो उनके कलर के थ्रू, यानी जैसे ही कलरफुल फ्लावर्स दिखेंगे तो एनिमल वहाँ पर अट्रैक्ट होगा। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बेटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। तो पॉलिनेशंस जो पॉलिनेटेड है फ्लावर्स में जो होते हैं, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि कुछ फ्लावर हैं वो क्या करते हैं, एक खुशबूदार पदार्थ है वो सीक्रेट करते हैं, जिससे क्या होते हैं कि पॉलिनेटेड है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे फ्लाइज, बेटल है, अगर वहाँ पर क्या होंगे, फूल से खुशबू आएगी तो उसके थ्रू वो एक तरीके से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द
एनिमल्स। तो फ्लावर्स को पॉलिनेटेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, यानी एनिमल्स फ्लावर्स के पास आएँ, फ्लावर्स के पास विजिट करें, तो इसके लिए जो फ्लावर्स है वो क्या है, कुछ रिवार्ड प्रोवाइड कराते हैं किसको, एनिमल्स को। नेक्टर एंड पोलेन्स ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। नेक्टर और जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या है, एक तरीके से फ्लोरल रिवार्ड है, यानी कहने का मतलब है कि अगर जो फ्लावर है, कोई भी जो एजेंट्स है, अगर उनके पास आता है तो रिवार्ड के रूप में उनको क्या मिलता है, नेक्टर्स मिलता है, और भी मतलब बहुत चीज़ प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स। और पोलन ग्रेन्स को क्या मिलता है, पोलन ग्रेन्स को वहाँ पर क्या होगा कि पॉलिनेशंस हो जाता है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल्स विजिट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एंथर एंड द स्टिग्मा। तो जो रिवार्ड है उसको हार्वेस्ट करने के लिए फ्लावर से एनिमल्स वहाँ पर क्या आएगा, विजिट करेगा, विजिट करने आएगा। तो जब वो एनिमल्स फ्लावर से विजिट करेगा तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ जाएंगे, एंथर आ जाएंगे, और एंथर से जो पोलन है वो कहाँ पर चले जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे, यानी स्टिग्मा पर लैंड हो जाएंगे। इस तरीके से वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट्स अ coating of pollen grains which are generally sticky in animals pollinated flowers। तो जो एनिमल्स की जो बॉडी है, एनिमल्स जब किसके कांटेक्ट में आते हैं, फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से पोलन ग्रेन्स की कोडिंग हो जाती है उनकी बॉडी के ऊपर, यानी चिपक जाते हैं। और जो एनिमल्स हैं फिर क्या करते हैं, एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पर जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। When the animals carrying pollen on its body come in contact with the stigma, तो वहाँ से क्या हो जाता है, एनिमल्स की जो बॉडी है वो पोलन को कैरी कर लेती है, पोलन की एनिमल्स की बॉडी से पोलन स्टिक हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं, और उस बाद में वो क्या हो जाते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। इट ब्राइट अबाउट पॉलिनेशन, यही एक तरीके से क्या है, पॉलिनेशन है, यानी पॉलिनेशन प्रोसेस जाती है। यानी मतलब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एक दोबारा समझ लेते हैं। जैसे कोई एनिमल है वो कहाँ पर जाएगा, मान लेते हैं कि जो कोई एनिमल है ग्रास के लिए किसके पास जा रहा है, किसी पेड़ के पास जा रहा है, किसी प्लांट के पास जा रहा है, और वहाँ पर क्या है, फ्लावर है। तो वो एक तरीके से जब वो ग्रास को ग्रेजिंग करता है वहाँ से, उस तो कुछ जो पोलन है वो किसके बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। अब वो वहाँ से ग्रेजिंग करते हुए फिर दूसरी जगह जाएगा, दूसरे प्लांट्स के पास जाएगा, वहाँ पे भी ग्रेजिंग करेगा। तो जो पोलन उसके पास स्टिक हो रखे थे, पोलन ग्रेन, वो कहाँ पर चले जाएंगे, दूसरे प्लांट पर चले जाएंगे, दूसरे प्लांट के जो फ्लावर्स के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे। इस तरीके से वहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। तो कुछ चीज़ ऐसी भी हैं फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइड करती है किसके रूप में, जैसे कोई एनिमल्स है, कोई बर्ड है, उनके एग को वो अपने आसानी से, यानी कहने का मतलब है कि कोई फ्लावर है और फ्लावर के ऊपर वो एग को ले कर सकते हैं। एंड एग्जांपल, इसके एग्जांपल से हम समझते हैं कौन सा, टेलिस्ट, एक टेलिस्ट लंबा एक बड़ा फ्लावर होता है जिसका नाम है एमोर्फोफिलस। द फ्लावर्स itself इज़ अबाउट 6 फीट इन हाइट। इस फ्लावर की खुद ही एक 6 फीट की हाइट होती है। सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका वेयर बोथ स्पीसीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। यानी जो मोथ और लीका जो प्लांट है, इन दोनों की जो लाइफ साइकिल है एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती, यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। द मोथ डिपोजिट इट्स एग इन द लीकल ऑफ ओवरी एंड द फ्लावर इज टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय मोथ। तो जो मोथ है वो क्या करता है, अपने एग को डिपॉजिट करता है ओवरी के कोस्ट में और जो फ्लावर में, तो उसके बाद ये किस में टर्न हो जाता है। यानी मतलब कहने का मतलब है कि मोथ अपने जो एग को ले करेगा ओवरी में, और मोथ के थ्रू वहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जब सीड, फ्लावर का जो सीड है वो डेवलप होने लगता है, तब क्या होता है, जो मोथ का लार्वा है वो बाहर निकलने लगता है, किससे, एग से।
नेक्स्ट गाइज, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि आपको इस पैराग्राफ में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन आपको करना है कुछ फ्लावरिंग प्लांट का, जैसे कि कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लोबिया, ये सारे क्या हैं, फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें आपको ट्राई करना है, देखना है, क्या विजिट करना है, यानी इसमें आपको देखना है कि पॉलिनेशन किस एनिमल के थ्रू होता है और कैसे